वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जब बात कर रहे हैं तो अप्रैल की 18 तारीख है। आज हफ्ता है और इस्लामाबाद में इस वक्त बल्कि रात गए से तेज़ बारिश हो रही है। दरमियान में थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। हमारा आज का मौजू मुल्तान की मशहूर व मारूफ सौगात सोन हलवा से लेकर चकवाल की पहलवान की रेवड़ी तक फैलेगा और फिर उसके बाद फज्जे के पाए से लेकर कश्मीरी चाय तक हम जिक्र करेंगे। इस मौजू के इंतखाब की बहुत सारी वजूहात हैं। ज़ाहिरी बात है उसमें फ़िज़िकल वजह भी आएगी और इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल वजह होगी, जज्बाती वजह भी होगी, नफ्सियाती वजह भी होगी, रूहानी वजह भी होगी। उसी का एक हिस्सा है अखलाकी वजह भी। तो कोशिश करेंगे कि इस दिलचस्प मौजू के ऊपर बात करते करते हम अपने मतलब के जो मौजूआत हैं उनका भी इहाता कर लें। अगर आप मुझे इस दिलचस्प मौजू पे, अगर आपका ताल्लुक मुल्तान से है, चकवाल से है या लाहौर से है या किसी ऐसे एरिया से जहाँ पे कोई मशहूर व मारूफ सौगात है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो अजीबो गरीब मौजू आपको नज़र आएगा, लेकिन इस मौजू की तह में एक दर्द है, कंसर्न है बहुत बड़ा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने वो मौजू जो है वो रख सकूं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इरफान, वालेकुम अस्सलाम। मुल्तान वाले तो बल्कि पहले पहुंच गए, मुल्तानी सोन हलवे वाले। जी वालेकुम अस्सलाम गुलाम मुस्तफ़ा। मुझे साथ साथ आप बता दीजिएगा अगर मेरी आवाज़ आप तक ठीक पहुंच रही है और वीडियो की स्ट्रीम भी ठीक है, तो फिर हम इंशाल्लाह इसके बारे में बाकायदा आगाज़ करते हैं। जस्ट आई हैव लास्ट सिप ऑफ टी। ये मैं ले लूं और आप मुझे नीचे कोई बंदा लिख दे साथ। आई डोंट नो आपकी तरफ बारिश हो रही है, यानी लाहौर का तो ताहिर लाइव आया हुआ था, उसमें लाहौर में तो बारिश हो रही है। तो इस बरसती बारिश में अगरचे ये बारिश, अगर हम एक किसान बनकर सोचें तो ख़तरे की घंटी भी है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फसल जो गंदम की कटाई है वो चूँकि शुरू है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे और हमारी गंदम को बचाए, हमारे किसानों की साल साल की जो मेहनत है उसको बचाए। ये मैं हमेशा दुआ करता हूँ, क्योंकि जब भी कभी मैं ऐसे जुमले बोलूँ कि आज मौसम बहुत अच्छा है या बारिश बड़ी मज़े की है, तो मेरे ज़हन में किसान की फीलिंग्स जो हैं वो ज़रूर आती हैं कि अगर मैं किसान हूँ और मेरी पक्की पकाई फसल बाहर खड़ी हो, या चूँकि खड़ी फसल भी बाज़ औक़ात लेट जाती है अगर ओले पड़ना शुरू हो जाए, और अगर कटाई हो जाए, अभी हमने उसको सँभाला ना हो और ऊपर से बारिश आ जाए, तो भी बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। गंदम जो है उसके दाने फूल जाते हैं और उसके अंदर वो सुसरी या इस तरह के कीड़े जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी दुआ है, अल्लाह करीम करीम है, रहम करने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला वो किसानों की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। कभी-कभार ऐसा होता है कहीं-कहीं पे कि हमें सुनने को मिलती हैं ऐसी खबरें। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है पाकिस्तान के ऊपर। हमारी अच्छी खासी पैदावार होती है हर चीज़ की। यहाँ तक पैदावार होती है कि हम बाज़-औक़ात एक्सपोर्ट करने की पोज़ीशन में भी होते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो अल्लाह ख़ैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। जी, आवाज़ ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, गिलगित में भी बारिश हो रही है, लाहौर का भी मुझे पता चल गया है, गुजरात में भी हो रही है और मुख्तलिफ़ इलाकों में तकरीबन, चूँकि मौसम ऐसा है, वैसे हर साल ही अप्रैल में इन दिनों में होती है कुछ अल्लाह ताला की तरफ से। मेरे ख़्याल में काफ़ी इलाकों में गंदम कटाई हो चुकी है या कुछ इलाकों में थ्रेशर चल रहे हैं दिन-रात, और मुझे पता है ये सारा प्रोसेस किस तरीके से होता है। फिर आजकल मसरूफ़ियत कुछ इस तरह की है सबकी कि घर में ही है मोस्टली, तो आई होप कि काफ़ी सारे बंदे जो हैं वो मिल गए होंगे गंदम की कटाई के लिए। पहले होता था मसरूफ़ ज़िंदगी में कि गंदम कटाई के लिए बंदे इतने ज़्यादा नहीं मिलते थे। तो अब उनके रोज़गार का बंदोबस्त भी हो सकता है कि चलें, और कुछ ना सही तो गंदम की कटाई में ही कुछ ना कुछ इंसान जो है वो कमा सकता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। आज का जो मौजू है, मुल्तान का खालिस सोन हलवा। अगर आपका कभी इत्तफ़ाक हुआ हो कराची जाने का बाय ट्रेन,
तो आपने देखा होगा कि जब हमारी रेलगाड़ी खानेवाल पहुंचती है या मुल्तान पहुंचती है, हमारा चूंकि कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ, तो वहां पे छोटे छोटे डब्बे से लेके वो गोल गोल से बड़े बड़े डब्बे और फिर पैक जो कागज के हैं, बॉक्स बने हुए गिफ्ट पैक, वो आवाजें आना शुरू हो जाती हैं खालिस मुल्तानी सोन हलवे की। सो एवरीबॉडी क्लेम्स के वो जो लेके चल रहा है प्रोडक्ट रेलगाड़ी के ऊपर, वो खालिस है। लफ्ज खालिस के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है, खालिस मुल्तानी सोन हलवा। एक वक्त था जब खालिस का लफ्ज नहीं होता था इसके साथ लिखा हुआ। जो पुराने हैं शौकीन, काफी अर्सा पहले से जब ये शुरू हुआ था, तो मुझे याद है कि उस वक्त डब्बे के साथ सिर्फ इतना लिखा होता था, सोन हलवा, मुल्तानी सोन हलवा। फिर इसके साथ कुछ हाफिज का लफ्ज भी लग गया, हाफिज का मुल्तानी सोन हलवा, फिर और बहुत सारी वैरायटीज भी आना शुरू हुई। फिर साथ लिखना पड़ा मोटा मोटा करके कि ये खालिस मुल्तानी सोन हलवा है। इसी तरीके से जो हमारी पहलवान की रेवड़ी है, अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो, चकवाल की जो खालिस और असली पहलवान की रेवड़ी थी, मुझे जिंदगी में मेरे एक दोस्त है तो उन्होंने एक दफा भेजी, को 2 किलो के करीब। तो मुझे याद है कि हम 2-3 दिनों में ही खा गए वो सारी, इतनी लजीज और खस्ता मजेदार वो होती है। उसके साथ भी आप इनको खालिस लिखना पड़ा। तो ये हमारा आज का मौजू भी है कि खालिस साथ लिखना पड़ता है, और हर बंदा खालिस लिख रहा है साथ। तो क्या खालिस अगर लफ्ज लिख दिया जाए तो इससे मुल्तान का सोन हलवा खालिस हो जाता है, या पहलवान की रेवड़ी खालिस हो जाती है, या अगर फज्जे के पाए जो कि बहुत मशहूर हुए लाहौर में, कौन नहीं जानता उसको, फज्जे के पाए। एक वक्त था उसने राज किया इस टर्म में, फज्जे के पाए ने। और फिर वक्त के साथ साथ बहुत सारी जगहों पे रेहड़ियां लगना शुरू हो गई। मुझे याद है मुख्तलिफ शहरों में ब्रांचेस बनना शुरू हुई, जैसे फ्रेंचाइज होती हैं, और ये क्लेम होना शुरू हो गया कि ये खालिस फज्जे के पाए हैं। तो फज्जे के पाए के साथ भी लफ्ज जो है वो खालिस का इजाफा होना शुरू हो गया, साबका या लाहका। फिर रो की मछली जो है, रो, उसके साथ भी खालिस रो, खालिस दरियाई मछली, वो भी एक इजाफा होना शुरू हो गया। कश्मीरी चाय किसी दौर में बहुत मशहूर सौगात थी, प्रोडक्ट थी। मुझे याद है कहीं कहीं पे एक दो जगह ऐसी थी जब ये शुरू हुआ तो बेहतरीन खालिस कश्मीरी चाय मिलती थी, जो इंसान जब सर्दी में उस प्याले को पी लेता था तो उसको लज्जत उसकी काफी देर तक बरकरार रहती थी। अब अगर आप अनारकली से शुरू हो जाएं, यहाँ पे आ जाएं राजा बाजार में, या आप चले जाएं पिशावर की तरफ, जैसे पिशावर का हमारा कहवा बड़ा मशहूर था, तो अब बहुत सारी जगहों पे कहवा देने वाले खालिस का लफ्ज लिखते हैं साथ, ताकि उनकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इन रहे। ये सारी बातें जो मैं आज आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है, क्योंकि आज कल परसों से मेरे जहन में ये चीज़ चल रही थी, खालिस का लफ्ज। कुछ इसके पीछे कुरान पाक की आयात भी हैं। अगर आप सूरत निसा से शुरू हो जाएं या सूरत आराफ पे पहुंचें, पूरे कुरान के अंदर ये जो लफ्ज खालिस है ये हमें मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। खे, लाम और स्वाद, ये जो खे, लाम और स्वाद है, खालसा, ये लफ्ज बड़ा गौर तलब है। अंग्रेजी में इसके लिए अगर हम लफ्ज तलाश करें तो अंग्रेजी में हमें लफ्ज मिलता है प्योर, PURE। इसी से लफ्ज प्योरिटी निकला था। प्योरिटी यानी इफ़्फ़त कह लें, पाक दामनी कह लें, पाकीज़गी कह लें, तहारत कह लें। यानी अगर आप इसकी तारीफ करना चाहें कि व्हाट इज समथिंग, व्हाई समथिंग इज कॉल्ड प्योर, तो प्योर इज, आप ये कह लें कि खालिस चीज कोई ऐसी चीज होगी जिसके अंदर किसी दूसरी चीज की आमेजिश ना हो, तो वो अपनी खालिस हालत में बरकरार रहती है। यानी अगर हम उसमें कोई एलिमेंट दूसरा मिक्स कर दें, कंटेमिनेशन कर दें, आलूदगी शामिल हो जाए, या जितने उसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए थे उससे कम या ज्यादा हो जाए, तो वो चीज अपनी खालिस या असली हालत को बरकरार नहीं रख पाती। तो हम उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज 2 नंबर है, नकल है, या जालसाजी है। यानी एक चीज बाजार में असली मौजूद है और उसकी जगह पे ये नकल बाजार में दस्तयाब है, ये जालसाजी हुई है, उसी चीज की एक कॉपी जो है, डुप्लीकेट बनाई गई है, और इसके अंदर इसका जो जायका है, तासीर है, क्वालिटी है, उसको कम कर दिया गया है।
اس کی حدت کو یا شدت کو کم یا زیادہ کر دیا گیا ہے، تو وہ ایک چیز جو خالص نہیں رہتی۔ تو پیور اور پیورٹی کا لفظ انگریزی میں ہمارے پاس آ گیا۔ جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں مخلصین کا لفظ ملتا ہے، یعنی خالص کی ویریشن کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ خلوص ہو سکتا ہے، مخلص ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس اسی لفظ سے اگر آپ دیکھیں تو خلاصی کا ایک لفظ بھی آتا ہے، خلاصی، جیسے آپ کہتے ہیں نا میری جان خلاصی ہوگی، میری جان خالص طریقے سے بچ گئی، یعنی میں اس میں ایسے نکلا ہے جیسے آپ بال کو نکالتے ہیں۔ تو جان کا خلاصی ہو جانا یعنی بچ جانا بھی اسی کے مادے کے ساتھ جڑتا ہے۔ پھر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سمری، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، اردو میں ہمارے پاس اس کے لیے لفظ ہے خلاصہ، چونکہ خلوص کے اوپر بھی خے کے اوپر بھی پیش ہے خلوص، اور انگریزی میں جو سمری ہے اردو میں ہمارے پاس ہے خلاصہ۔ انسان کے لیے قرآن پاک میں ایک آیا کریمہ ہے کہ میں نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا ہے، آپ اس کو جوہر کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی میں جوہر کے لیے ایسنس کا لفظ ہوتا ہے، کسی چیز کا ایسنس، یعنی اگر ایک چیز بہت بڑا ہول سم ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور اس کا اگر آپ ایسنس نکال لیں، جوہر نکال لیں، یا اس کا خلاصہ نکالیں، پہلے اس کو اپنی پیور حالت میں لے جائیں، اس طریقے سے اس کا پروسیس ہو کہ وہ بالکل اپنی اصل حالت میں آ جائے، تو اس مٹی سے انسان بنایا گیا ہے۔ یعنی پتہ نہیں یہ مٹی جو ہے وہ کہاں کہاں سے اس کا خلاصہ لیا گیا، اور پھر جا کے ہمارا جسم بنا، جس میں میری تھیری ہے، میں تو کلیم کرتا ہوں کہ میرا آنے والے وقتوں میں یہ تھیسس انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سائنس کا میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو ضرور کوانٹیٹیو انداز میں کسی لیبارٹری سے ضرور انشاءاللہ اس کو پروف کرنے میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے صرف آبزرویشن کی سٹیج پہ ایک آئیڈیا فلوٹ کر دیا ہوا ہے کافی طویل عرصے سے، جس کا آرگومنٹ یہ ہے، آرگومنٹ چونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلیم، ایک اس کلیم کو پروف کرنے کے لیے جب ہم ایویڈنس لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کا آرگومنٹ بن جاتا ہے۔ یہ نوجوانوں کی تھوڑی سی لرننگ بھی ہو جائے گی۔ کلیم ہوتی ہے آپ کا، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے دعویٰ، میں نے ایک چیز کا دعویٰ کر دیا، میں یہ کہتا ہوں کہ جناب انسان کے، یہ جو انسان کا وجود ہے یہ پوری کائنات کے وجود کا مرکہ ہے، خلاصہ ہے، قرآن بھی یہی بات کرتا ہے ہمارے سامنے، یہ کلیم آ گیا۔ اب اس کلیم کے لیے جو سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ایویڈنس تلاش کریں گے آنے والے وقتوں میں، جب وہ ایویڈنس تلاش کریں گے تو کلیم کو جب ایویڈنس مل جاتا ہے تو یہ ایک آرگومنٹ بن جاتا ہے۔ اب اس آرگومنٹ کے ساتھ جو وہ بات آگے چلتی ہے کہ آرگومنٹ کے مقابلے میں دوسرا آرگومنٹ آئے گا، یوں یہ جو آرگومنٹس ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے ایک وقت آتا ہے جب فائنل آرگومنٹ ہمارے سامنے آتا ہے، ہم کنکلوژن نکالتے ہیں مختلف آرگومنٹس کی شکل میں، یعنی شروع میں تو ہائپوتھیسس ہو گیا نا، سارا کلیم ہو گیا یا ہائپوتھیسس ہو گیا، تو بعد میں جا کے انسان جب ریزلٹ نکالتا ہے تو ایک تھیوری بن جاتی ہے، ایک نظریہ، نظر نے پہلے دیکھا ہوتا ہے، جب وہ سائنٹیفک انداز میں ایوالو ہو کے انسان کی یعنی ایویڈنس بھی آ جاتی ہے، آرگومنٹس آ جاتے ہیں، پروف آ جاتا ہے، تو پھر وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر یہ جتنے بھی لفظ ہیں ہمارے خلوص کے حوالے سے، خالص کے حوالے سے، اس میں یہ آیت بڑی غور طلب ہے کہ میں نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا۔ پھر انسان کی عبادت کے حوالے سے ہے کہ خالص اللہ کے ہو کے رہ جاؤ، خالص اللہ کے ہو کے رہ جاؤ، ہو بہو یہی لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن میں مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے۔ اگر انسان اپنے دین کے اندر امیلگمیشن کر لے، اس کے اندر کنٹیمینیشن آ جائے، یا اس کے اندر امپیورٹی آنا شروع ہو جائے، کثافتیں آنا شروع ہو جائیں، میل کچیل یا اسی طریقے سے جو دیگر آلائشیں ہیں وہ شامل ہونا شروع ہو جائے، تو انسان خالص نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا انگریزی میں بیسٹ فرینڈ، مخلص دوست۔ بیسٹ فرینڈ سب سے بہترین دوست، جس کو مخلص دوست بھی کہا جاتا ہے، سنسیئر فرینڈ بھی ہوتا ہے۔ مخلص دوست ہوتا ہی وہ دوست ہے جو خالص ہوتا ہے۔ اب خالص وہی ہوگا جس کے اندر نہ غیبت ہوگی، نہ منافقت ہوگی، نہ حسد ہوگا، نہ رقابت ہوگی،
ना उसके अंदर और बाहर कोई दो मुख्तलिफ शेड होंगे। वो जैसा अंदर से है वैसा ही वो बाहर है, इसीलिए उसको मुखलिस दोस्त कहा जाता है, चूंकि वो खालिस है। तो कुरान पाक इस लफ्ज खालिस के ऊपर बड़ा जोर देता है, जिसको हम फितरत भी कहते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये जो लफ्ज खमीर है, ये भी खुलासा के साथ ताल्लुक होता है, ये भी एसेंस के साथ जाके जुड़ता है, इसका ताल्लुक भी जोहर के साथ है। तो मुल्तानी सोन हलवा जो कभी एक असली हालत में उसकी एक रेसिपी मौजूद थी, मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, बड़ा लजीज, बड़ा खस्ता, जायकेदार था। जब ये चीज मार्केट में आई और इसका कारोबार चमकना शुरू हुआ, इनिशियल जब ये स्टार्ट हुई, तो लोगों ने जब देखा कि इसका कारोबार जो है वो खूब फैल रहा है, फूल रहा है, तो लोगों ने उस कारोबार के नाम को अपने कारोबार के साथ जोड़ने की कोशिश की। ये लफ्ज पकड़िएगा, ये बड़े गौर तलब है नौजवानों के लिए, और फिर आपको समझ भी आ जाएगी जिंदगी में कामयाब कैसे हुआ जाता है और नाकाम कैसे हुआ जाता है। तो मुल्तान का जो खालिस मुल्तानी सोन हलवा था, उसके लिए बहुत सारे दो नंबरी करने वालों ने, जालसाजी करने वालों ने, जो नौसरबाज थे, उन्होंने घटिया किस्म के सोन हलवे बनाए और उसके ऊपर लेबल लगा दिया। लेबल, इस लफ्ज को पकड़िएगा, उन्होंने लेबल लगा दिया कि ये लेबल है खालिस मुल्तानी सोन हलवा वाला। यानी एक चीज जो खालिस कहीं से पहले से बन रही थी, उसकी जगह पे नकली चीज एक रख दी। अब जब नकली चीज मार्केट में ज्यादा सूरत के साथ फैलना शुरू हो गई, क्यों? क्योंकि मुल्तान का जो सोन हलवा था और खालिस था और असली था, उसमें अब इम्प्योरिटी आ गई, उसके अंदर कंटेमिनेशन शामिल हो गई, या उसकी रेसिपी में प्लस माइनस हो गया, प्लस और माइनस आ गया। जब प्लस और माइनस आ गया तो उसके अंदर वो खलूस ना रहा, वो खालिसपन उसके अंदर ना रहा। क्योंकि वो जो सोच थी, ये याद रखिएगा कि दुनिया में खलूस में कमी बाद में वाक़या होती है, पहले इंसान की सोच और ख्याल से खलूस जो है वो आलूदा होता है। यानी अगर आपका ख्याल आलूदा हो जाए तो आपके अमल के अंदर आलूदगी का आना फितरी हो जाता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर ख्याल आपका आलूदा हो तो आपका अमल जो है वो मुतहर हो जाए। तहारत किसको कहते हैं? ये जो वजू है कि वक्ती तौर पर हमारे ऊपर जो हमारे हाथों की, पाँव की, नाक की, मुंह की असल होती है, उसको हम वजू करके तहारत की तरफ ले जाते हैं। तो हम दोबारा से अपनी असली हालत में लौटा देते हैं जिस्म को। ख्यालों की तहारत होती है, फिर हमारी नफ्सियात की तहारत होती है, हमारी रूह की भी तहारत होती है। तो हम अपने उस खलूस के साथ खालिस कैफियत को बरकरार रखने के लिए वजू करते हैं, या कभी कभार हमें गुस्ल करना पड़ता है, या दीगर आपने देखा होगा घर में सफाई होती है तो हम दरअसल उसका खलूस बरकरार रखते हैं, उसको असली हालत में बरकरार रखते हैं। अगर आप ज्यादा देर तक मरी की सफाई न करें, जो कि अभी हमें नजर भी आता है कई जगहों पर, तो जब इंसान गया तो उसने कंटेमिनेट कर दिया। वो जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, रेजरवायर्स थे, जंगल थे, उसके अंदर ह्यूमन पोल्यूशन शामिल होना शुरू हुई, कंटेमिनेशन शुरू हुई। और अगर उसकी सफाई का इंतजाम उसके मुकाबले में ना हो, इंसानों की जानब से फैलाई की आलूदगी को काबू करने के लिए अगर इंसान मुकाबले में ना आए, तो एक तरफ से जो आलूदगी बढ़ रही है, वो एक वक्त आता है कि वो जो खालिस शक्ल है किसी जगह पे माहौल की, जैसे समुंदर की पूरी दुनिया में आपको पता है, अब तंजीमात जो है वो मुतहरक हैं कि समुंदर को वापस अपनी असली हालत में हम लेके जाएं। उसके अंदर इतनी हमने शॉपर फेंक दिए हैं, बॉटल्स फेंक दिए हैं, जंक फेंक दिया है, ट्रैश फेंक दिया है। इंसानों का अपना गंद जो है वो समुंदर में, जो जिंदगी की बका का जामिन है, उसमें हमने फेंक दिया। तो अब लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर बोट्स चलाते हैं नेट्स के साथ। आपने देखा होगा अक्सर फेसबुक पे वीडियोस वायरल होती हैं, नेट्स जो है, जाल वगैरह, उनको काटा जा रहा होता है, सफाई की जा रही होती है। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, मिशनरीज हैं जो काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। जंगलों को साफ किया जाता है, माहौलियाती आलूदगी जैसे ओजोन लेयर है, फिर आपने ग्लोबल वार्मिंग की टर्म सुनी होगी। तो मुल्तानी सोन हलवे की जो उसके साथ जो बीत रही है, या पहलवान की जो रेवड़ी है चकवाल वाली, उसके खालिसपन के अंदर जो दो नंबरी हुई, या फज्जे के पाए के अंदर, कि वो जो फज्जे के पाए थे किसी बरकत वाले इंसान की जो सोच थी,
جس کے اندر جسم کی سطح سے ذائقہ شروع ہوتا تھا اور روحانی لذت تک پھیلتے چلے جاتے تھے یہ دائرے. تو اب وہ جو سارے کے سارے دائرے تھے اس میں شروع ہو گئی آلودگی. تو کسی کا خیال آلودہ ہوا. کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کی ہرس نے، لالچ نے انسانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود ایک خالص خیال کو آلودہ کر سکے. چونکہ نام بک رہا تھا، نام مشہور تھا، ملتان کا سون حلوہ بہت خالص نام تھا، پہلوان کی ریوڑی. دور سے لوگ کہتے تھے یار اگر آپ چکوال جائیں تو ہمارے لیے یار ریوڑی ضرور لے کے آنا. تو لوگوں کے اندر جو ضرورت پیدا ہو رہی تھی مارکیٹ کی، وہ ضرورت جڑی ہوئی تھی خالص چیز کے ساتھ. یہ سارے جو میں آپ کو رک رک کے پوائنٹس دے رہا ہوں، ان کو اپنے پاس یا تو ڈائری میں بعد میں لکھ لیجئے گا، بعد میں سن لیجئے گا ریوائنڈ کر کے اس کو، چونکہ یہ آپ کے بڑے کام آنے والی ہے زندگی میں. تو وہ جو پہلے سے مارکیٹ کے اندر تصور موجود تھا، اسی طریقے سے مارکیٹ کی ایک ضرورت ڈیولپ ہو چکی تھی. جب انسان اپنی ضرورت کے ساتھ یہ خواہش کا اظہار کرتا کہ ملتان سے میرے لیے سون حلوہ لانا، تو اس کی یہی خواہش تھی کہ ملتان سے خالص سون حلوہ جو ہے وہ میرے پاس پہنچے. اسی خواہش کو اور اسی ضرورت کو جو جڑی ہوئی تھی خالص چیز کے ساتھ، درمیان میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے اس کو کہتے ہیں ہائی جیک کرنا. انہوں نے اس کنڈیشن کو، انسان کی اس خواہش کو ہائی جیک کر لیا اور اس کے مقابلے میں ایک 2 نمبر چیز رکھ دی. اب وہ جو خالص مال دے رہا تھا، وہ چونکہ خالص چیز بیچ رہا تھا، لہٰذا اس کی جو انکم تھی روحانی طور پر اس میں برکت بہت تھی اور اس کا کاروبار چمکا بھی بہت. لیکن جال سازی کرنے والے زیادہ ہو گئے. خالص مال والا جو تھا وہ زیادہ نیٹ ورک بڑا نہیں تھا، لیکن جو جال ساز تھے ان کی جو گھر گھر پہنچنے کی ایکسیس تھی وہ اس خالص مال سے زیادہ ہو گئی. اب ہوا کیا؟ ملتان کا خالص سون حلوہ جو تھا وہ ایک جگہ پہ سٹیٹک حالت میں اپنے خلوص کے ساتھ موجود رہا، لیکن جو جال سازی کرنے والے تھے وہ وہاں سے نکلے، ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر، ہر چھوٹے بڑے ریلوے اسٹیشن کے اندر، ہر چھوٹے بڑے لاری اڈے کے اندر وہ پہنچ گئے. انہوں نے اپنے تھیلوں کے اندر وہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں. اب وہ چیزیں کہیں تیار ہو رہی تھیں، یعنی کسی گھر کے اندر وہ تیار ہو رہا تھا حلوہ، یا کسی فیکٹری میں تیار ہو رہا تھا. تو چھوٹے چھوٹے لوگ مختلف جگہوں سے، جن کی ظاہری بات ہے کہ روزگار وابستہ تھا، تو وہ مجھے یاد ہے چنگیریں اٹھا کے، ٹوکرے اس میں ڈبے رکھ کے، وہ اس کے اوپر بینر یہی لگا ہوتا تھا، سٹیکر یہی تھا، ملتان کا خالص ملتانی سون حلوہ. اب لفظ خالص نے انسان کو ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، یہ یاد رکھیے گا. انسان کی جو ضرورت تھی مارکیٹ میں وہ تھی اصلی چیز. اسی خواہش کے ساتھ اس کو ایک دفعہ دھوکہ ہوا کہ جب اس کے سامنے ملتان کا سون حلوہ پہنچا، اس نے ڈبہ کھولا تو صرف گھی تیر رہا تھا اس کے اندر، یا نہ اس کے اندر وہ ٹیسٹ تھا، نہ وہ خستہ تھا، الٹا گلا خراب ہو گیا، کوئی نہ کوئی بیماری لگ گئی. دوسری مرتبہ پھر اس کے دل میں یہی خواہش پیدا ہوئی کہ نہیں یار، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہوگی ہو، اس بندے نے 2 نمبری کی ہو. تو انسان بار 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 بار، چونکہ اس کا یقین ہے کہ خالص چیز موجود ہے ملتان کے اندر، وہ جو خالص سون حلوہ تھا ملتان کا وہ موجود ہے. یہی حال چکوال کی پہلوان ریوڑی کے ساتھ بھی ہوا، یہی حال پھجے کے پائے کے ساتھ بھی ہوا. اسی طریقے سے بہت سارے علاقوں میں بڑی مشہور و معروف سوغاتیں ہیں، اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا. اب یہ جتنا میں نے آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھا، تعارفی جو بیان تھا، اس کو اب اپنے اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرنا ہے. ہم انسانوں کی زندگی میں سیم یہی پیٹرن تھا. اگر آپ مڑ کے دیکھیں تاریخ انسانی کے اندر، جس چیز کی آج 21ویں صدی میں نقل موجود ہے، 2 نمبری موجود ہے، جس کے اوپر جال سازی ہوئی ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اس کی اصل موجود تھی. جیسے فرعون کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے ایک طویل عرصہ زمین والوں کو یہ دھوکہ دیے رکھا کہ وہ خدا ہے، اوتار ہے، دیوتا ہے، کسی بھی شکل میں. نمرود نے بھی یہی دھوکہ دیا تھا. وہ اس طرح کا ایک سٹیٹس یا سسٹم بنا کے رکھتا تھا تاکہ لوگوں کو وہ اس طرح کے کرش میں دکھا سکے. پھر آپ نے دیکھا کہ یعنی اللہ کی اصل موجود ہے،
तो ज़मीन के ऊपर 2 नंबर जो नकली मुल्तानी सोन हलवा या नकली पहलवान रेवड़ी वाले थे, वो हमें नज़र आते रहे, खुदा बनते हुए। पैगंबरों की जगह पे आपने देखा सामरी के बछड़े पैदा किए गए। पैगंबरों की जगह पे पैगंबरी का दावा करने वाले लोग भी हमारी ज़िंदगी में नज़र आते हैं हमें। इसी तरीके से अगर हम देखें आज के दिन तक औलिया अल्लाह, पीराने कराम जो मार्केट में पहले से असल के साथ मौजूद थे, जिनकी जिस्मानी सतह से लेकर रूहानी सतह तक लज्जत के दायरे फैलते चले जाते हैं, उनकी असल मौजूद थी। लिहाजा उसी को कैश करवाते हुए बहुत सारे शोबदा बाजू ने इसको कारोबार की एक शक्ल बना ली। लोगों ने तवीज़ गंडे के नाम पर, काले जादू का तोड़ करने के नाम पर, आसेब का तोड़ करने के नाम पर, मियाँ बीवी में नाचाकी के नाम पर, औलाद को कामयाब करवाने के नाम पर, बाहर के वीज़े देने के नाम पर, लोगों ने एक पखंड बना लिया, एक फ़रेबकारियाँ जो है वो शुरू कर दी। और वो जो मुल्तानी सोन हलवा खालिस था, असली था, उसकी 2 नंबर चीज़ फिर अगेन इसको आप जोड़िएगा उस मार्केट के टर्म के साथ। लोगों की ज़रूरत थी, लोगों की ख्वाहिश थी, उनका ताल्लुक जुड़ा हुआ था असली प्रोडक्ट के साथ। लिहाजा अब उनके पास वो जो 2 नंबर चीज़ पहुँचना शुरू हो गई, वो सूरत के साथ पहुँची। जो खालिस लोग थे, वो अपनी हदूद में रहे। उनके अंदर उनकी मार्केटिंग की टीम या सेल्स पर्सन जो है, उनका एक ख़ास एरिया था। लेकिन ये जो जालसाज़ी करने वाले थे, चूँकि ये चालाक लोग थे, अय्यार थे और इसको मुआशरे के अंदर फैले हुए फ़साद ने ज़्यादा सपोर्ट किया, लिहाज़ा ये फैलते चले गए। अब इसमें फिर एक तीसरा तबका पैदा हुआ। तीसरा तबका कौन-सा था? उसने कहा कि यार ये मुल्तानी सोन हलवा जो है ना, ये बकवास है। ये यानी उसकी नकल इस तरीके से फैल गई कि उसने नकल की इस कसरत की वजह से इनकार कर दिया कि ये असली मौजूद ही नहीं था। कभी भी ये असली मौजूद नहीं था किसी शक्ल में भी। इसी तरीके से पहलवान की रेवड़ी उसने सिरे से ही रिजेक्ट कर दी। यह इंतहा पसंदी का नजरिया था। लेकिन जो इंसान तहकीक करने वाले हैं, उन्हें पता है कि मुखलिसीन जो अल्लाह के थे, वो हर दौर में मौजूद रहे। इनाम याफ्ता हर दौर में अल्लाह के मौजूद रहे हैं। और यही वजह है कि दीन के नाम पर जालसाजी करने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद हमें नजर आती है, जो क्लेम यही करते हैं कि वो खालिस अल्लाह के हैं, वो खालिस अल्लाह के हैं। सूरत बाकरा में एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि अगर तुम उनसे बात करो, डिस्कस करो, तो वो कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं। इस्लाह का ताल्लुक खालिस के साथ बड़ा ज़रूरी है। इस्लाह एक प्रोसेस है जो आलाइशों से दोबारा अपनी असली हालत में किसी चीज़ को वापस ले जाती है। तो उस चीज़ के लिए हम कहते हैं कि उस बंदे की इस्लाह हो गई। इस्लाह एक अमल है जो इंसान को जालसाजी से, नकल से खालिसपन की तरफ लेके जाता है। उस सारे प्रोसेस को कहा जाता है इस्लाह। जो इस प्रोसेस को ट्रिगर करता है या इसका ज़िम्मेदार होता है, गार्डियन होता है, उसको कहा जाता है ये मुस्लिहीन है, इस्लाह करने वाले। तो मुस्लिहीन दरअसल खुलूस को वापस अपनी असली हालत में बरकरार रखना चाहते हैं। तो किसी भी इंसान की, किसी भी नजरिए की, किसी भी खित्ता ज़मीन की या किसी भी शय की एक असली हालत ज़रूर मौजूद होती है। और ये सिर्फ खैर के ऊपर नहीं हुआ, शर की भी एक असली हालत होती है। शर के नाम पर भी दो नंबरी होती है। जैसे अगर आपको दूध बाजार में खालिस दूध की जगह पे अगर आपको 2 नंबर दूध मिलता है, तो शराब की जगह पर भी 2 नंबर शराब मिलती है। खैर भी जालसाजी में गया, शर भी जालसाजी में गया। ये एक रवैया है, सिर्फ ये नहीं कि इसने मजहब को नुकसान पहुंचाया, इसने खैर को भी नुकसान पहुंचाया और इसने शर की जगह पर भी इसको नुकसान पहुंचाया। ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता होगा नौजवानों के लिए, क्योंकि बिल अमूम हम सिर्फ खैर की हद तक सोचते हैं। नहीं, इंसान जो कारोबार जब करने निकलता है तो वो हर चीज की नकल, नकल एक रवैया है, नकल एक रवैया है। इंसान बहुत थोड़े वक्त में बहुत बड़े बड़े तीर मारना चाहता है, बड़े बड़े इकदाम करना चाहता है कि वो छोटी सी उम्र में शॉर्टकट के जरिए बहुत ज्यादा पैसा कमा ले। दुनिया में जितनी नौसरबाजियां कामयाब हुई हैं, जितने भी सोना डबल करवा लो, वो हमेशा लालच से शुरू हुई है। जितने लोग फंसे हैं, जिनका पैसा डूबा है,
वो हमेशा अपनी लालच के हाथों ऐसे लोगों के आगे ट्रैप हो जाते हैं। जितने भी स्पैम हुए हैं ऑनलाइन दुनिया में भी या स्कैम हुए हैं, वो उसी वक्त हुए हैं जब एक फ्लैश करता हुआ बैनर आपके सामने आया कि 1 घंटे में 15,000 रुपए कमाए। वो जो फ्लैश कर रहा था बैनर, उसने ट्रिगर किया इंसान के अंदर से। उसके अंदर एक जरूरत थी, उस जरूरत को उसका जवाब मिल गया कि यार 2 घंटे में 20,000 15,000 में कमा सकता हूँ। लिहाजा वो उसके ऊपर क्लिक करता है, जिसको क्लिक बेट कहा जाता है। मछली दरअसल किस तरह काबू में आती है? मछली के नस्लें इस चीज के तजुर्बे में शरीक है कि जब भी कुंडी लटकती है उसके साथ कोई ना कोई चीज होती है, कैंचुआ होगा या मछली होगी या कुछ भी होगा। मछली को पता है कि उससे पहले भी 7 मछलियां उस मछेरे ने पहले निकाल ली है, वो फिर भी जाके उस कुंडी पे मुंह डालती है। वजह क्या है? मछली के अंदर वो अकल नहीं है उस तरीके से, उसका वो शऊर नहीं है कि वो अपनी अकल की उस सतह से इंसान का मुकाबला कर सके। परिंदों में जैसे कौवा ज़हीन तरीन परिंदा है, वो पिछले तजर्बे को याद रखता है, ये उसके बारे में साइंसदान भी मान चुके हैं। ज़हीन तरीन परिंदा, हाथी के बारे में भी कहा जाता है, ऊंट के बारे में, यानी हर चीज के बारे में। जो मैंने एक लाइव सेशन किया था कि हर चीज में अकल मौजूद है, सिर्फ उसका लेवल है। उसकी जात पे वो अकल कामिल है, उसकी जात में। लेकिन विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग्स, मैनकाइंड, हम अकल के मामले में सबसे टॉप पे बैठे हुए हैं, पीक पे बैठे हुए हैं। बाकी सारी चीजें अपनी अपनी सतह पे वो अपनी जगह पे अकल रखती हैं। जैसे जंगल में हर जानवर की एक अपनी अकल का मिजाज है, और जिसको जो अकल मिली हुई है। हत्ता कि आजकल ये जो आप कोरोना के बारे में भी सुन रहे हैं, म्यूटेशन का लफ्ज आपने सुना होगा। म्यूटेट, इंटेलिजेंट चीज जो होती है वो अपने आप को अपने माहौल के मुताबिक अपनी साख्त बदलती है। यानी वो स्टेल्थ ऑपरेशन कर सकती है, वो छुप सकती है, वो कैमोफ्लेज। आपने देखा होगा तोता जो है, बचपन में हमने पढ़ा था, सब्ज रंग का है तो दरख्तों में छुप के बैठता है, जिससे आर्मी के पास कैमोफ्लेज की एक बहुत बड़ी टर्म आई थी। आप ऊपर से जहाज पे जा रहे हैं, दुश्मन का जहाज गुजर रहा है, तो नीचे फौज जो है वो उस तरीके से कैमोफ्लेज कर लेती है अपने रडार्स को, अपनी गाड़ियों को, अपने ट्रेंचेस को, ताकि नजर ना आए। तो अगर सहरा है, खाकी रेत, तो इंसान खाक की तरह, या अगर कमांडोज एक्शन कर रहे हैं जंगल में, तो आपने देखा होगा कि वो अपने ऊपर दरख्त लगा लेते हैं, या चेहरे के ऊपर भी कीचड़ वगैरह लगा लेते हैं, ताकि वो उस माहौल के मुताबिक अडेप्टेबिलिटी में चले जाए, उनकी मुताबिकत हो जाए, वो उस माहौल के मुताबिक ढल जाए उसमें। तो हमारी जिंदगी के अंदर ये जो कुछ हमें नजर आता है, ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए कोट की। हम इंसान, जो चीजें हमारी असल मौजूद थी, उसकी नकल जो है वो हमारे सामने मौजूद है, और हमारा तजुर्बा है कि नकल मौजूद है। लेकिन हम अपनी ख्वाहिशात के हाथों, अपनी लालच के हाथों, मैंने आपको बताया था, अगर ख्याल आलूदा हो जाए तो अमल भी आलूदा हो जाता है। अगर पहले से आपकी जात के अंदर लालच मौजूद है तो आप ट्रैप हो जाएंगे, या लालच नहीं तो जरूरत मौजूद हो। इंसान बाज़ का, जैसे एक शायर का शेर मेरे जहन में आ गया कि जानते बूझते जिस शख्स ने धोखा खाया, उसके अंदर कोई फनकार छुपा बैठा है। तो बाज़ का इंसान को पता होता है कि मेरी डिग्निटी का सवाल पैदा हो जाएगा, मेरे वकार का सवाल पैदा हो, लेकिन वह जानबूझ के धोखा खा जाएगा। बाज़ का इंसान को पता होता है कि वो जानबूझ के अखाड़े में क्यों हार रहा है। बाज़ इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तो बाज़ सिचुएशन किसी दूसरी तरफ चली जाती है। तो इंसान बाज़ लालच की वजह से, बाज़ जरूरत की वजह से, बाज़ नादानी की वजह से, बेवकूफ़ी जिसको कहा जाता है, बाज़ इंसान किसी मजबूरी की वजह से, जैसे अक्सर मूवीज में, ड्रामास में आपने देखा होगा, किसी का कोई बहुत अजीज अगवा हो जाता है, ये हमारे आम माशरे की कहानियां हैं, तो उसको ब्लैकमेल किया जाता है, उसकी उस कमजोरी से खेला जाता है। तो बाज़ का इंसान, जिसकी वजह से मैं आपको अक्सर रोकता हूँ कि आप, खासकर लड़कियों को मैं रोकता हूँ कि आप इनबॉक्स के अंदर कभी भी इस तरीके से अपनी एक्टिविटीज ना करें। क्योंकि इंसान की जब कमजोरी किसी क्रिमिनल, किसी ईवल के हाथ में लग जाती है, तो वो आपको फिर अपने उस ट्रैक पे ले जाता है जहां वो आपका गलत इस्तेमाल कर सकता है। आपने देखा होगा अक्सर
पुलिस की तरफ से भी ऐसा सर्कुलेशन आती रहती है। हमारे जो एफआईए वाले हैं, हमारी जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि आपने किस तरीके से यूज़ करना है अपने आप को ऑनलाइन रहते हुए। कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहा जाता है, पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वो आपने नहीं देनी। तो दरअसल हम अपने नफसानी ख्वाहिशात की वजह से, लालच की वजह से, ज़रूरत की वजह से, मजबूरी की वजह से, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, बेवकूफ़ी की वजह से, या बाज़ औक़ात एतबार की वजह से भी हम मारे जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, चूँकि हम एक ऐसे बंदे पे एतबार कर बैठते हैं जो दरअसल एतबार के काबिल न था। जिस पे उस्ताद मोहतरम वासफ़ बासवा के कई कोटेशंस मैं आपके साथ कई सेशंस में शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आपको कहा जाए, दरमियान में बैठा हुआ एक बंदा आपको कहता है कि नहीं यार, ये मुल्तान का खालिस सोन हलवा है, और आपको मुल्तान के सोन हलवे के साथ आपका कनेक्शन बाद में बनता है। पहले वो जो दरमियान में कड़ी थी, वो जो दरमियान में बैठा हुआ था, जिसके लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अनअमत अलैहिम की बड़ी ज़रूरत है, वो दरअसल या वलद्दालिन था या गैरुल मग़दूब था। लिहाजा उसने जब आपको कह दिया तो आपने मान लिया, और जब आपने मान लिया तो आपने तहकीक नहीं की, जो कि कुरान का बुनियादी तकाजा है। कुरान ये कहता है कि अगर कुरान की भी कोई आयत आपके सामने पढ़ी जाए तो आपने जाके रिसर्च करनी है, तहकीक करनी है कि आया ये बात कुरान में है या उस बंदे ने खुद से कर दी है। तो अगर आपने तहकीक भी कर ली तो फिर आपने मानना है। ये कुरान का एक छोटा सा क्राइटेरिया। कुरान इस बात की तलकीन भी करता है, हुक्म भी देते हैं अल्लाह ताला की ज़ात कि आप तहकीक करो। अब आप सफ़र में हैं, सफ़र के दौरान आपके सामने डब्बा आ गया। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या आप वो डब्बा ले लें, आप वो जैसा भी है आप बर्दाश्त करें, या आप सब्र करें, अपनी ख्वाहिश पर काबू पा लें कि नहीं यार, पिछली दफ़ा मुल्तान का ये जो खालिस सोन हलवा था, ये खालिस निकला नहीं, तो आप अपनी ख्वाहिश पर काबू पा लें। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो नकल से आप बचेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। अब ये सारी चीज़ें जो दीन के हवाले से, नफ्सियात के हवाले से, फ़लसफ़े के हवाले से, और मुल्तान के सोन हलवे से लेके पहलवान की रेवड़ी तक, फज्जे पाए से कश्मीरी चाय तक मैंने आपके सामने रखी। अब इससे हो क्या रहा है? यानी दुनिया में जिसकी असल मौजूद है उसी की नकल बन रही है। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। हम जब इंतहाओं पे जाते हैं, अफरात-ओ-तफरीद का शिकार होता है जब मुआशरा, तो या वो सिरे से ही किसी चीज़ का इनकार कर देता है, यानी किसी जालसाज़ी की वजह से, किसी दो नंबरी की वजह से, किसी असल चीज़ से भी इनकार कर देता है जो गुनाह के ज़ुमरे में आता है। यानी अगर आप किसी दरबार पर होने वाली रस्म के हवाले से, जो कि जालसाज़ी है, बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो साहिब दरबार ने सारी ज़िंदगी जिससे मना किया, तो अगर किसी दरबार पे वो काम हो रहे हैं तो उसमें साहिब दरबार का कोई कसूर नहीं है। वो एक बड़ी प्यारी जगह थी, वहाँ पे एक जिस्म है, वहाँ पे वो दफनाया गया एक जिस्म, एक ऐसा बुजुर्ग का, जैसे हजूर दाता गंजे बख्श हैं, लाहौर में आप चले जाएं तो क्या कुछ नहीं हो रहा दरबारों के ऊपर, लेकिन क्या लोगों ने ये जो अपने अपने माल बटोरे हैं, हो सकता है किसी मजावर ने उसके ऊपर अपना बिजनेस शुरू कर दिया हो। सड़कों के ऊपर जो हमें नजर आता है दमा चौकड़ी, हो सकता है लोगों ने उसके साथ, और अगर आप इसकी रिसर्च करें, वो बेचारा इकरारुल हसन है, वो खप गया है प्रोग्राम कर करके, वो नौजवान, मैं अक्सर देखता हूँ, मैं हंसता भी हूँ, पसीने उसके बह रहे होते हैं, और मेरे दिल से दुआ भी निकलती है उसके लिए। वो थक जाता है, यानी वो कब से लगा हुआ है इस जालसाजी के और इस तरह के प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन हर मर्तबा वो सर पकड़ के बैठा होता है वो नौजवान। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो असल चीज मौजूद नहीं थी। हम इंसान दरअसल हम खुद चाहते हैं कि हमें लूटा जाए, हमें फरेब दिया जाए, हमें असल खालिस चीज हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों? जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता नकल का आदी हो जाता है ना, तो फिर वो नकल की तरफ दौड़ के जाता है। आप इसको यूट्यूब पे अप्लाई करते हैं, आप इसको सोशल मीडिया पे अप्लाई करते हैं, वेयर एवर यू कैन अप्लाई इट, सेम रिजल्ट आपको निकलेगा, हमें पता है। लेकिन फिर हम समझते हैं कि नहीं यार, शायद हो सकता है। अब यानी ये जो टाइटल है किसी वीडियो का, थंबनेल है, और ये मैं आपको साथ एक नुक्ता बता दूं, जो नौजवान यूट्यूबर अभी उठ रहे हैं, इसके बारे में मीटिंग हो चुकी है, लॉ पास हो चुके हैं, इंप्लीमेंट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। रिस्पॉन्सिबल कंटेंट की तरफ आ रही है दुनिया, रिस्पॉन्सिबल कंटेंट की तरफ आ रही है दुनिया, ऑथेंटिक कंटेंट की तरफ आ रही है दुनिया।
अभी से आदत बना लें आपकी, जिसकी मैं आपको काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। ये तो एक ज़िम्नन आ गया, ये हमारे मौज़ू में शामिल नहीं है आज की इस स्टेज पे। मैं आपको जिस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, इस सारे माहौल को, मौज़ू को बाँधने का मतलब सिर्फ़ ये था, आपकी ज़िंदगी के अंदर बचपन से आप शुरू हो जाएँ। अगर आपने कोई डिग्री लालच की वजह से रख ली है, कोई डिग्री आपकी जो एजुकेशन की है, बीएस लेवल पे, बीए पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, या मेडिकल की सतह पे एफए, एफएससी, इंटरमीडिएट, आपने लालच की वजह से रख ली, ख्वाहिश की वजह से रख ली, मजबूरी की वजह से रख ली, सो मजबूरियां हो सकती हैं, और आप उसमें खुद से इन्वॉल्व नहीं थे, तो कितने प्रॉब्लम आते हैं, कितने प्रॉब्लम आ जाते हैं। इंसान उस लेवल पे नहीं जा सकता, वो मेरिट बरकरार नहीं रख सकता, वो रिजल्ट्स जो वो सोच के निकला था वो वहां पे नहीं पहुंच सकते। तो ये याद रखिए, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आपकी डिसीजन, आपकी चॉइस जो है वो आपको बनाती चली जाती है। जो कुछ आप चॉइस करेंगे वही आपको बनाएगी। तो इसी तरीके से किसी स्किल की तरफ भी जब आपने आना है, तो आपने अपने अंदर सवाल रेज करने हैं, अपने अंदर से पूछना है। बाहर जो स्किल मौजूद है खालिस, और उसी खालिस की फिर एक नकल भी मौजूद होगी। ये याद रखिएगा, हर चीज की नकल जिसकी मौजूद है, और जिसका नकल से वास्ता रहा हो, वो फिर क्या करता है, वो कहता है नहीं सब ऐसे ही है। जैसे आपने देखा होगा, मैं तो अक्सर पिछले 3 साल से ये कह रहा हूँ, इंसान को जब बहुत सारे नेगेटिव तजुर्बात होते हैं तो वो उखड़ जाता है हत्ते से, वो बागी हो जाता है। हत्ता कि बहुत सारे लोग अल्लाह से बागी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग रसूल से बागी हो जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे लोग दीन से ही बागी हो जाते हैं, जिसको ये एथेइज्म जो कहा जाता है, एंटीथेइज्म। ये जो इंसान मजहब से बेजार हो जाता है, मजहब बेजार, वो इसलिए कि वो देखता है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, गॉड्स आर डेड, देवता मर चुके, जैसे वो नीचे ने कहा था, जर्मन फिलोसफर ने। तो वो अपनी जिंदगी के तजुर्बात से इस नतीजे पे पहुंचता है कि यार सब बकवास है, वो डिक्लेयर कर देता है कि सर, या किसी नई चीज का उसको तजुर्बा होता है और वो उसका क्लेम कर देता है। तो हमेशा याद रखिएगा नौजवान भी, जो चीज आपके सामने नकली सूरत में मौजूद आती है, जिससे आप बेजार हो रहे हैं, जब आप तहकीक का शुआर करेंगे, तो थोड़ा सा इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, इसकी कोई असल मौजूद थी। तो हमेशा चीज की असल पे पहुंचा करें। हमेशा असल पे कौन पहुंचता है? जो कंटेमिनेशंस को उतारता चला जाता है। मैं और आप, अब हम आखिरी मरहले में दाखिल हो जाते हैं। मैं और आप यहाँ मौजूद हैं। कल परसों भी मैं एक सेशन में कह रहा था, हमारा जो माहौल है, माहौल बाहर का भी, अंदर का भी, आपकी ये आपके लिए सबक है। आने वाले वक्तों में अगर आपने कामयाब होना है, कोशिश करें हर लम्हा अपने आप को अपनी असल की जानब लेके जाएं। जो आपकी असल थी, जो आपकी असल फितरत थी, उसकी तरफ आप अपने आप को लेके जाएं। और वो करना क्या कर, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप यहाँ मौजूद हैं, 21वीं सदी है। आज अप्रैल की 18 तारीख है और हफ्ता है। आज से आप थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाएं। आपने जिंदगी में, जो मैंने पहले भी आपको कहा था, आप नोट करते जाएं, पैदाइश तक पहुंच जाएं। माहौल से जो चीजें आपको नकल मिली थी, उनको अपनी जात से खुरच खुरच कर निकालना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि 19 अप्रैल से एक नया इंसान दुनिया में आए, आप जिस कदर खालिस होते जाओगे, उसी कदर खालिस कामयाबी आपको मिलती जाएगी। वरना ऐन मुमकिन है कि कामयाबी के नाम पर शराब आपका मुंतजिर हो। बाज़ कामयाबी के नाम पर भी फरेब मिलता है। हमें लगता है कि हम कामयाब हो चुके हैं, जबकि हम नाकाम हो रहे होते हैं। तो हमारी असल कामयाबी ये है कि हमारी दुनिया भी बन जाए और हमें आखिरत में भी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। ये याद रखिएगा, ये असल कामयाबी है। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हम खालिस हो जाएंगे। बचपन से खालिस किताब पढ़ें, खालिस दोस्तों, खालिस महफिल बना लें, खालिस संगतें इख्तियार कर लें। अभी अगर आप, हम वापस तो नहीं जा सकते ना, ये मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं कि आप पीछे जाके एनालाइज करें। जब आप एनालिसिस करोगे, आपको डाटा मिलेगा। जब डाटा मिलेगा तो आप बहुत सारे क्लेम करने की सूरत में, एविडेंस की सूरत में आप पहुंच जाएंगे, आर्गूमेंट करने लगेंगे आप अपने माजी के साथ, जिसको मैं पैटर्न के तौर पर याद करता हूं अक्सर। तो आपको वो मिल जाएगा कि यार, इस तरह के लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया,
मेरी इस जज्बातियत ने मुझे नुकसान पहुंचाया। जैसे, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इस्लामिक टीचिंग्स है, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। अब ये सिचुएशन कब आएगी? जब उसको पता है कि भाई ये मुल्तान का सोन हलवा नहीं है, खालिस नहीं है। और खालिस का उसको उसी वक्त पता होगा जब उसने पहले खालिस टेस्ट किया होगा। चलो हलवे पे कंप्रोमाइज हो सकता है, एक बंदे ने खालिस चखा नहीं है, सुनी सुनाई बात थी, तो फिर उसके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि उसने चखा ही नहीं था खालिस। लिहाजा जब उसको धोखा हुआ तो उसने कहा ऐसे ही मारते हैं सब लोग। ऐसे नहीं मारते। अगर किसी चीज की नकल मौजूद है तो असल भी उसकी मौजूद होती है मार्केट में। हम असल तक जाते नहीं हैं, हम सफर तय नहीं करना चाहते। तो अगर आपने चखा नहीं, तो फिर या तो यह है कि आप सारी चीजें चख के तो इस नतीजे पे पहुंचे, या आपको वक्ती तौर पर फिर क्या करना पड़ेगा, आप अपने करीब तरीन लोग, जो जिन पे आप समझते हैं कि इनाम हो चुका है, जो सादिक हैं, जिनकी बातों को आपने चख के देख लिया है कि यार ये बातें जो है ये बड़ी मोतबर बातें हैं, फिर अगर वो कुछ कह दें सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, तो रास्ता आसान हो जाता है। क्योंकि हम जब इनाम याफ्ता की बात मानना शुरू कर देते हैं तो हम बहुत सारे तजुर्बात से बच जाते हैं। हम जैसे अगर फर्मा बरदार बच्चे बन जाएं अपने माँ बाप के, तो अभी हम उस तजुर्बे से नहीं गुजरे जिस तजुर्बे से माँ बाप गुजर चुके हैं। लिहाजा हम उनकी बहुत सारी बातें मान लेते हैं तजुर्बा किए बगैर। सुराख में उंगली दिए बगैर हमें पता है कि हमने सुराख में उंगली नहीं देनी, क्योंकि हमारे वालदैन ने कहा था। तो वालदैन की बहुत सारी बातें हम इसलिए मान लेते हैं कि उनसे बढ़ के मुखलिस कौन हो सकता है हमारा। यही रिश्ता फिर हमारा सादसा के साथ होता है। जहां हमारा एतबार कायम हो जाता है, वहां हम अपने आप को उस तजुर्बे में शरीक कर लेते हैं। और मुझे जाती तौर पर बड़ी सहूलत मिली है। मैं अपने असातिज़ा के तजुर्बे में शरीक हुआ, मेरी एनर्जी बच गई। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने यकीन और एतबार के साथ मान ली। जो मेरे असातिज़ा थे जिन पे मेरा यकीन था, मान था, चूँकि मान और ईमान का बड़ा ताल्लुक है। मान और ईमान का, इसके बारे में हम कई दफ़ा कई सेशन में बात कर चुके हैं। तो असातिज़ा कराम की बात मानकर, बड़ों की बात मानकर, वो बड़े जो मुखलिस हैं, वो दोस्त जो मुखलिस हैं, वो दोस्त जो खालिस हैं, या वो लोग जिनकी जिंदगियों का खलूस फैला हुआ है हमारी जिंदगियों में, हमें नजर आता है, हम उसको देख सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है, और ये आसान रास्ता है, कुरान भी इसी रास्ते को प्रमोट करता है, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम। इसलिए कहा गया कि बाबा आप बजाय इसके कि इतने मुश्किल रास्ते पे चलो, 500 बंदूक को चख के देखो और फिर कहो इनमें से ये खालिस है, जो कि अक्सर लोग करते हैं और जिंदगी गुजर जाती है। तो वाई नॉट के वो सारी एनर्जी, वो जो टाइम थी, जो टाइम आपने ज़ाया कर दिया मुख्तलिफ तजुर्बात में, वो पिछली पीढ़ियों को देखो वो क्या कहती चली आ रही है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्या कहा करता हूँ कि अलर्ट हो जाया करें। लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो हमारी दुनिया की साइंस भी कर क्या रही है, साइंस 100 साल तक एक तजुर्बे से गुजरती है, विच इज़ नॉट बैड। साइंटिफिक डेवलपमेंट की हद तक ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिन चीज़ों का ताल्लुक इंसान की रूहानी ज़िंदगी के साथ है, अखलाकी वजूद के साथ है, जो आपकी नफसियाती शख्सियत है, उन चीज़ों के लिए आपको जो कुरान ने कह दिया है, जो बुजुर्ग हमें बता रहे हैं नस्ल दर नस्ल, हमारे अकाबरीन, और जिनकी जिनके वजूद से खुशबू आती है, जिनके पसीने से गुलाब की महक आती है, जिनके चेहरे खूबसूरत हैं, जिनके माथे जो हैं वो चमकते हैं, जिनकी रूह की बरकतों से, खुशबू से हम सब महक रहे हैं, और जिनके ऊपर हमें यकीन है कि ये हमारा बुरा नहीं सोच सकते, ये हमारे लिए मुखलिस हैं, खालिस हैं, और जिनकी नकल जो है वो मार्केट में आपको इस तरीके से तंग नहीं कर सकती, क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, खालिस जोन में आप बैठे हुए हैं। वरना बुजुर्गों की तालीमात को बेचने वाले, बड़े दो नंबरियां करने वाले हमारे इर्द गिर्द फैल जाते हैं। यही हुआ हर दौर में, हर बंदे ने यही क्लेम किया। दीन के नाम पर थोड़ी जालसाजी हुई है। कितना हर बंदा जो है वो अपनी दुकानदारी खोलता है और उसके ऊपर लेबल लगा देता है दीन का, चूंकि उसको पता ही, और फिर वो धड़ाधड़ बिजनेस करता है। जो मैं आपको अक्सर मजाक में कहता हूँ, मैं आपको अक्सर मजाक में कहता हूँ कि मुझे कई दफा कहा गया कि आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं, इस तरफ आ जाएं बाबा, टांगे दबाने वाले भी मिल जाएंगे, बाजारों में लिफ्ट देने वाले भी मिल जाएंगे, जहां से गुजरेंगे वहां पे फूलों के हार भी आपको
पहनाने वाले मिल जाएंगे, क्यों कांटों पे चल रहे हैं। तो मैं उनको अक्सर एक शेर सुनाता हूँ कि एक शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो जब इंसान का शऊर किसी खास रास्ते पे ट्यून हो जाता है, उसको वो लज्जत मिल जाती है कि अब वो किसी दूसरे रास्ते पे चल ही नहीं सकता। चलने की ख्वाहिश जरूर पैदा होगी, तंग भी पड़ जाता होगा, लेकिन उसको वो जो लज्जत आई है ना, वो उस लज्जत से एक लम्हा भर के लिए भी गाफिल नहीं होना चाहता। उसे पता है कि इन मुश्किलात में जब गले में ओजड़ी डाली जाती है, जब दंदाने मुबारक शहीद होते हैं, जब गालियां सुनने को मिलती हैं, जब लोग शेब अबी तालिब घाटी में शोक के अंदर फेंक देते हैं, मुका बिल्कुल आपका बाइकॉट कर देते हैं, मुकातिका हो जाता है, आपको कतई ताल्लुक कर दिया जाता है आपके साथ, आपके गले में ओजड़ी डाल दी जाती है, आपके रास्ते में कूड़ा करकट के ढेर लगा दिए जाते हैं, तनहा कर दिया जाता है, आपको हिजरत पर मजबूर कर दिया जाता है। जब इंसान इन सारी लज्जत को समझने लग जाता है ना, तो वो इस सारे प्रोसेस से गुजरता है, उसे गुजरना पड़ता है, उसको कश्ती बनानी ही बनानी है। उस कश्ती के अंदर लोग जो मर्जी तमस्कुर उड़ाते रहे, उसको पता है कि मैं एक काम है जो मुझे अल्लाह ने कहा है वो मैंने करके छोड़ना है। आप समझ रहे हो, नूह अलैहिस्सलाम की लज्जत को लोग नहीं समझ सके। हम में से कोई भी नहीं समझता था अगर हम उस वक्त होते तो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जब डाले जा रहे थे तो वो लज्जत हम महसूस नहीं कर सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब समुंदर से असा मारा, समुंदर ने रास्ता दिया, वो लज्जत सुबहान अल्लाह। फिर जब वो आपको पता है वो एक किब्ती को मुक्का मारा, उन्होंने गुस्से में आ गए, जलाली थे, तो वो जो लज्जत थी और फिर वो जो कुएं पे जाके उनकी मुलाकात हुई, वो लज्जत सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। तो जब इंसान उस लज्जत पे चला जाता है, वो तो पैगंबर की लज्जत है ना, वो तो अजीम लज्जत है। इसी तरीके से स्वालिहीन की भी लज्जत है, जो हम नमाज में अक्सर दुआ पढ़ते हैं। आपने देखा होगा मेरा एक वजीफा है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ए अल्लाह के नबी, आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हों, उसकी बरकतें हों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैना, हम पर सलामती हो। और उसके बाद क्या, वाला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, ये जो स्वालिहीन बंदे हैं, स्वाले बंदे हैं, जो इंसानों को, अशिया को, खित्तों को नकल से खालिस की तरफ लेके जाते हैं, स्वालिहीन, जो सुलह करवाने वाले हैं। सुलह भी लफ्ज़ बड़ा गौरतलब, सुलह क्या होती है? दो घरों के अंदर नाचाकी आ गई, दो बंदों के दरमियान नाचाकी पैदा हो गई, या जिस्म और रूह के दरमियान झगड़ा हो गया, जिस्म और रूह के दरमियान झगड़ा हो गया, तो उनकी सुलह करवा दी। सुलह क्या होता है? इत्तफाक, कि तुम दोनों मिल के, जिस्म भी और रूह भी, एक मकसद की तकमील के लिए आए हो दुनिया में। क्योंकि जिस्म की दुनिया है, लिहाजा जिस्म जब तक जिंदा रहेगा उसने रूह को फॉलो करना है, रूह की तवानाई को फॉलो करना है, और जिस्म की दुनिया में उसने कामयाब होना है, इस जिस्म की दुनिया में। तो मुल्तानी सोन हलवा सिर्फ खालिस लिखा होने से खालिस नहीं होता, उसको चख के बताना पड़ता है, चख के बताना पड़ता है कि इसकी लज्जत खालिस मुल्तानी सोन हलवे की है या नहीं है। तो अगर आपने वो खालिस चखा ही नहीं, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते नकल में और खालिस में। डिफ्रेंशिएट सिर्फ वही कर सकता है जिसने खालिस चखा होगा, और जिसने खालिस चखा ही नहीं, वो अगर फॉलो करेगा तो अंधाधुंध तकलीद करेगा। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ कि बहुत सारे मामलात हैं जो उलमाए कराम की बात करने वाले हैं, हम उसमें बगैर पढ़े हुए, बगैर आलूम हासिल किए हुए खाम खा बोलते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हमें तो पता ही कोई नहीं शऊर कि हम किस मंजिल पे फाइज हैं। तो हमें फॉलो करना है इनाम याफ्ता लोगों को। जब हम इनाम याफ्ता लोगों को, जिन्होंने चखा हुआ है असली माल, और हमारा उन पे एतबार कायम है, एतबार, और उस एतबार को उन्होंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, एतबार जो है ना वो जीता जाता है, खलूस जीता जाता है मुसलसल। जैसे सूरज हमारा एतबार नहीं तोड़ता, सूरज हमारा एतबार नहीं तोड़ता, क्यों? मुकम्मल ताबेदारी करता है अल्लाह के निज़ाम की उस वक्त तक जब तक हुक्म नहीं आ जाता कि तुमने मगरब से निकलना है। हमें पता है सुबह कितने बजे इसने सर्दियों में या गर्मियों में तुलू हो जाना है। बारिशें हमारे साथ बेवफाई नहीं करती, फितरत हमारे साथ बेवफाई नहीं करती, फिर हमारी सुबह और शामें बेवफाई नहीं करती, हमारा सांस हमसे बेवफाई नहीं करता, दिल की धड़कनें बेवफाई नहीं करती। हमें पता है पूरा एक
लॉजिक चल रहा है यूनिवर्सल दुनिया के अंदर, जमीन कितना घूमती है, किस तरीके से मौसम बदलते हैं, कैसे वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है, पर्सपिरेशन कैसे होती है, तो फितरत हमें धोखा नहीं देती। हमारे और फितरत के बीच में ये जो शेड्स आ जाते हैं, लेयर्स आ जाते हैं, इनको हमने रिमूव करना है। तो माजी में अगर आपने कोई ऐसी किताब पढ़ ली, कोई ऐसा पम्फलेट पढ़ लिया किसी ऐसे दोस्त की महफिल में, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो आपको उसको आहिस्ता आहिस्ता खुरचना पड़ेगा, ओवरहॉलिंग। जैसे आपको पता है आजकल इकोनॉमी में एक नई टर्म चल रही है जिसको कहा जाता है सर्कुलर इकोनॉमी। पहले एक दौर था जो इकोनॉमिक मॉडल था, वो लीनियर इकोनॉमिक मॉडल था। लीनियर इकोनॉमिक मॉडल क्या था कि एक चीज बनी, उसको कंज्यूम किया गया, इस्तेमाल हुई, बूम, जाया हो गई, उसके बाद वेस्ट, और वो जाया हो गई। अब है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या करती है कि चीज बनी, उससे डिजाइन हुई, मैन्युफैक्चर हुई, कंज्यूम होना शुरू हो गई। जब कंज्यूम हुई, कंजम्पशन के बाद आपने उसको रिसाइकल बिन में फेंक दिया। तो आपने देखा होगा कि चाइना के अंदर ये सर्कुलर जो इकोनॉमी थी ये बड़ी मशहूर हुई। यूके ने भी इसके ऊपर बड़े कामयाब तजुर्बात किए। ये जो टर्म थी ये फ्लोट की मार्केट में, सर्कुलर इकोनॉमी, कि चीज जो है वो तादेर चलती रहे। जिसपे आपने देखा होगा पहले सीडीज में आता था एडोबी फोटोशॉप या विंडोज वगैरह, अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड वो सर्विसेज शुरू हो गई। ये सारा उसी सर्कुलर इकोनॉमी के शाखसाने हैं कि चीज जाया होकर भी जाया ना हो, अगेन वो रिसाइकल होगी। बड़ी बड़ी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है हमारे आज 21वीं सदी में, रिसाइकल जो इंडस्ट्री है। आपने देखा होगा लोग चीजें उठा के ले जाते हैं पुरानी, और आप सोचते हैं यार ये पुरानी चीजों को क्या करेंगे, दोबारा से इनको रीमेकिंग होती है, दोबारा से इनकी री मैन्युफैक्चरिंग होती है। और जब री मैन्युफैक्चरिंग होती है तो री यूजिंग में आ जाती है चीजें। जिसको आपने लफ्ज सुना होगा, लैपटॉप जो है ये रीफर्बिश्ड है, रीफर्बिश्ड का लफ्ज आपने सुना होगा। तो चीजें जो है वो एक लूप में आ जाती हैं, चीजें जाया नहीं हो रही हैं। तो आप लूप में आ जाएं, सर्कुलर इकोनॉमी में आ जाएं। जब आप किसी प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका एतबार बहाल हो जाएगा। तो माजी में मुड़ के देखें, आप जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आपकी कौन सी सलाहियतें ऐसी हैं जो अभी भी इस्तेमाल हो सकती हैं, कौन सा टैलेंट ऐसा है जो अभी भी इस्तेमाल हो सकता है। ये याद रखिए, हर साल आपका टैलेंट जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार हमारी अभी उम्र कहाँ, इसमें कोई शक नहीं। जो काम जवानी में हो सकता है वो बुढ़ापे में नहीं हो सकता, नो डाउट। बचपन के अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, जवानी के अंदर बहुत तवानाई होती है, बहुत ज्यादा तवानाई, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब मैं सुन्नत को देखता हूं तो इल्म हासिल करने पे मुझे एज लिमिट नजर नहीं आती, बल्कि तमाम पैगंबरों की अगर जिंदगी का हम मुताला करें जो नॉन हिस्ट्री है, तो हमें एक लफ्ज मिलता है 40 साल के बाद बाकायदा तौर पर जो वही का सिलसिला था वो शुरू होता है। तो मैं इसलिए हर उम्र के नौजवानों को कहता हूँ कि दिल होना चाहिए जवान ते उम्र की रखे है। आप आज अगर दुरुस्त हो जाए, ये इस्लामिक फिलॉसफी है। अगर कोई बंदा 50 साल का है, 55 का है, 60 का है, 70 का है, आज उसको ये मैसेज मिल जाता है कि नहीं यार मुझे अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में लेके आना है, वो तौबा की मंजिल से गुजरेगा। तो अल्लाह ताला उसको वो जो तमाम नेकियां, उसकी बुराइयां थी, ये कुरान की आयतें मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ, वो जितने भी गुनाह थे, सय्यात थी, सय्यात जो खताएं थी, लग्ज़ियां थी, उन सबको नेकियों से बदल देंगे। आज ही उलमा इकराम से पूछिएगा कि मैंने ये किस आयत का हवाला दिया है। यानी ये वक्त कितना बड़ा पैकेज है, सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर स्पिरिचुअलिज्म, कि वो जो सारी जिंदगी के गुनाह थे वो आप किस प्रोसेस का हिस्सा बने कि वो सारे गुनाह, वो सारे लम्हात जो जुल्मतों भरे थे उसको रोशन कर दिया गया। वो जो गुनाह थे, वो जो बदी थी, उसको नेकियों से बदल दिया। इससे खूबसूरत पैकेज हो सकता है? जी हाँ, ये है मेरा अल्लाह, ये है आपका अल्लाह। हमारे अल्लाह के पास खावत है, दरिया दिली है, रहम ही रहम है, करम ही करम है। वो हमारी सारे लग्जिशों को और खताओं को माफ कर देता है और नेकियों से। अच्छा, अब होता क्या है, आपने अक्सर सुना होगा कि फलां बंदे ने 50 साल के बाद एक काम शुरू किया, उससे पहले नाकाम होता रहा, लेकिन वो बड़ी जल्दी कामयाब हो गया। जैकमा की आपने हिस्ट्री सुनी होगी, केएफसी के ओनर की, और बहुत सारे लोग हैं, देर से शुरू किया लेकिन बड़ी जल्दी कामयाब हो गए। वजह क्या थी? जब इंसान प्रायश्चित कर लेता है, कन्फेस कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो यकीन मानिए उसको अल्लाह ताला उसकी एज लिमिट में रखते हुए
اس کے لیے سفر آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے سفر آسان کر دیتے ہیں، اس کی کامیابی جس کے لیے 20-25 سال اس کو لگتے اور وہ اس نے ضائع کر دیے تھے، لیکن جو ہی اس نے سچے دل سے توبہ کی، یہ ہر نوجوان مسلمان اس کو سمجھنا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یار میں نے وقت ضائع کر دیا، وہ الگ موضوع ہے، کر دیا بھائی، واپس تو نہیں جا سکتے نا آپ، بجائے اس کے کہ 2019 کو ضائع کیا ہوا ہے تو 2020 میں رونا شروع کر دو کہ یار میں نے 2019 ضائع کیا، اور یہی روتے روتے 20 بھی گزار دو، 21 میں کہو یار میں نے 20 ضائع کر دیا، 22 میں کہو میں نے 21 کو ضائع کر دیا، 23 میں کہو میں نے 22۔ یہ بھی ایک رویہ ہے، یہ شیطان کا بڑا زبردست ایک وہ جل ہے، فریب ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ جس لمحے آپ سدھرتے ہیں، وہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، جوانی میں ہو جائے تو سبحان اللہ، آپ کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا پختہ عمر میں جا کے بدلتے ہیں تو یہ ایمان رکھیے، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوچھیے گا عارفوں سے، جس لمحے آپ بدلتے ہیں آپ کا پچھلا ساری جو ڈیلے ہوتی ہے وہ اللہ پاک نکال دیتے ہیں، اگر آپ اس پہ قائم ہو جائیں۔ یہ جو استقامت ہے، اس لیے صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے استقامت بہت بڑی کرامت ہے۔ تو انسان جو خالص نہیں تھا، اگر وہ کسی شب کو تہجد میں خلوص کے ساتھ سجدہ ریز ہو جائے تو وہ جو ساری زندگی کی آلائشیں تھیں، پولوشن تھی، کنٹامینیشن تھی، وہ نکل جاتی ہے۔ یقین مانیے ادھر آنکھ سے ایک آنسو ٹپکتا ہے، بندہ ریسیٹ ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ریسیٹ کر لیں، وقت دور نہیں ہے، کامیابی دور نہیں ہے۔ میں نوجوانوں کو اس لیے لاڈ سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ نے میٹرک ٹھیک نہیں کیا، آپ نے ضائع کیا نا میٹرک تک، نو پرابلم، ایف ایس سی میں پہنچ گئے ہو تو ان 2 سالوں کو درست کر لو، ایف ایس سی بھی ضائع کر دی، گریجویشن میں آ گئے ہو، نو پرابلم، ان 4 سالوں کو 8 سیمسٹرز کو اس طریقے سے کر دو میری جان، ایسا پرائشچت کرو کہ ماں باپ کا جو سر ہے فخر سے بلند ہو جائے، سینہ ان کا چوڑا ہو جائے۔ اور اگر گریجویشن بھی ضائع کر دی، 8 سیمسٹر ضائع کر دیے، اور اب یہ میسج آپ سن رہے ہیں، تو میں آپ کو بڑی یقین کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور مسکرا کے کہہ رہا ہوں، کسی ٹھنڈک اور لذت کے ساتھ سرشار ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ پوسٹ گریجویشن میں چلے گئے ہیں، ایم فل آپ نے کر لیا ہے، آپ ایم فل کو درست کر لیں، اس سے پہلے والی ساری کہانی سدھر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کسی بھی سٹیج پہ جڑ جائیں گے، وہ آپ کو خالص کر دے گا، یقین مانیے وہ خالص کر دے گا۔ مڑ کے دیکھیں، سارے بزرگوں کی ہسٹری پڑھیے گا، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ انسانی فارمولہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تمام مذاہب کے اندر، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی جب اس پروسیس سے گزرتے ہیں نا، وہ بھی پرائشچت کرتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں کسی سٹیج پہ کہ یار میں غلط تھا، کنٹامینیٹ ہو چکا تھا، مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، میری سکل یہ تھی، میری اسٹریٹجی یہ تھی، میرا راستہ یہی تھا۔ تو اگر وہ بھی لوٹتے ہیں تو اللہ ان کے لیے بھی مدد کرتا ہے، چونکہ یہ ایک یونیورسل لا ہے، اور اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے کلمات کو نہیں بدلتا، جب تک انسان حدود میں رہتا ہے اللہ کی ذات کے ایک نظام چلتا رہتا ہے۔ جو ہی وہ حد سے بڑھے گا، خود سر ہو جائے گا، ابلیسی ہو جائے گا، اور توبہ کی گنجائش ختم ہو جائے گی، پھر معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک توبہ کی گنجائش ہے، آپ لوٹ سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، وہ آپ کا پچھلا سارا جو ضائع شدہ وقت تھا وہ آپ کو بدل دے گا نیکیوں کے ساتھ۔ یہ پوچھیے گا آج علماء کرام سے، میری بات ایسے آسانی سے مت مان لیا کریں، جو بات بھی ہو پوچھا کریں کہ صحیح بخاری میں، مسلم میں، یا اصول کافی میں، یا قرآن پاک کی کس تفسیر میں، یا کس صورت کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں یا احادیث موجود ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریفرنس انہی کے ساتھ وہ بات کر سکوں جن کا ریفرنس موجود ہو قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر۔ تو اس لیے اس کی تحقیق کیا کریں، اپنے قریب ترین علماء کرام سے پوچھا کریں کہ برائیوں کو کس طریقے سے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، کب ایسی سچویشن آتی ہے، اور اگر ایسا لمحہ آ جائے تو پھر انسان کے اندر سرشاری آ جاتی ہے، پھر انسان کی لذت دوبالا ہو جاتی ہے۔ ہاں، جو آپ آگے جائیں گے آپ کے لیے تھوڑا سا امکانات کم ہوتے جائیں گے، لازمی بات ہے، اس لیے کہا جاتا ہے گھر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ تو کوشش کریں
कि अगर आपने जिस्म की सतह पे भी लज्जतों को बरकरार रखना है तो जब तक मुंह में दांत है, दांतों की तौबा कर ले। आंखें अभी देखती हैं तो आंखों की तौबा कर ले। पूरे वजूद को, जिस्म को जवानी में खालिस कर ले। जब आप खालिस कर लोगे तो आप मुखलिस हो जाओगे अपने आप के साथ। और जो इंसान अपनी जात में मुखलिस हो जाता है उसी को मुखलिस लोग मिलते हैं। अगर आप अपनी जात में मुखलिस नहीं है तो आपको मुखलिस कभी नहीं मिलेगा। जिसको उस्ताद मोहतरम मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कई जगह पे बता चुके हैं, मैं उसका तर्जुमा यूं करता हूं कि अगर तुम मुखलिस मुरीद हो तो तुम्हें मुखलिस गुरु मिल जाएगा। अगर तुम खालिस नहीं हो तो तुम्हारा गुरु खालिस नहीं हो सकता। तुम्हें वही मिला है जिस जिस लेवल पे तुम थे। तो इसलिए कोशिश करो अपनी जात के अंदर कि खुद सदाकत आना शुरू हो जाए, कंटेमिनेशन निकलना शुरू हो जाए। अगर मुल्तानी सोन हलवा खालिस हो तो खालिस ही रहो। नकल बनेगी, नकल की वजह से असल को मत छोड़ना। नकल बनती रहेगी, नकल वाले कारोबार करते हैं, हर जगह पे जालसाज होंगे। आज सोशल मीडिया के इस बरक रफ्तार ज़माने में आपको नहीं अंदाज़ा कि कौन कौन किस किस तरीके से जालसाजी कर रहा है। आपके इर्द गिर्द, आपकी सफ़ों में ऐसे लोग हैं जो आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं, राह से हटाना चाहते हैं, ताकि आप रश में आ जाएं। सर पे आप कह लें सर खुजाने की फुर्सत आपको ना मिले। आपको याद ही ना रहे कि आपने ये भी सोचना है कि आप कौन हैं। और अगर कभी आपको ये याद ही ना रहे कि आप कौन हैं, आप कभी खालिस नहीं हो सकते। खालिस होने के लिए अपने मन में डूबना पड़ता है, ठहराव चाहिए, जिंदगी में सुकून चाहिए। तो अपने आप को रोकें, इस वक्त सोचें आप कौन हैं। बेशक आपकी जो भी उम्र है, मेरे लफ्ज़ लिख रखिएगा अपने पास। आपको बहुत थोड़े अरसे में कामयाबी नसीब होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह करीम इन लफ्ज़ों को कबूल फरमाए। ऐसा होता आया है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होता रहेगा। ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, उसका वादा है। तुम बदल जाओ इससे पहले कि मोहलत खत्म हो जाए। अभी हमारे पास मोहलत है। आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा। आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। फजाए बद्र पैदा कर, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो ये जो कैफियत है, अगर हम उसी खलूस को वापस ले आए तो नताइज वही निकलना शुरू हो जाएंगे। आपका ख्याल पाकीज़ा हो जाए, तहारत वाला हो जाए, महकना शुरू हो जाए, यकीन मानिएगा कि आपके नताइज महकना शुरू हो जाएंगे, आमाल व अफ़ाल महकना शुरू हो जाएंगे। कोशिश करें ज़िंदगी को आज से खालिस चीज़ों के साथ जोड़ें। खालिस खुराक हो, खालिस माहौल हो, खालिस लोग हों, खालिस बातें हों। खालिस बातें क्या होती हैं? जो अफरात तफरीत से बची होती हैं। अगर कहीं पे शॉर्टकट है तो आपको शक में पड़ जाना चाहिए कि यार ये बंदा मुझे कंटेमिनेट कर देगा, ये नो सरबाज है, ये मुझे लूटना चाहता है। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। सिर्फ गुलाब ही गुलाब नहीं, कांटे भी होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें खलूस के साथ अपने आप को खालिस कर लें। हमारा माहौल खालिस हो जाए, हमारा निज़ाम खालिस हो जाए, हमारा निसाब खालिस हो जाए। इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हर बंदा लगा हुआ है इसके ऊपर, किसी तरीके से ये कंटेमिनेशन ख़त्म हो, ये जो आलूदगी है इस पे हम काबू पा सकें। चारों सतह के ऊपर जिस्म की आलूदगी ख़त्म होगी, जिस्म खालिस हो जाएगा, महकना शुरू कर देगा। हमारी इंटेलेक्चुअल लेवल में, हमारी इंटेलेक्ट के अंदर से कंटेमिनेशन ख़त्म होगी, हमारी अक्ल को दुरुस्त समत मिल जाएगी, हमारी इमोशनल पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगी। तो हम इमोशनली बड़े ज़बरदस्त खालिस हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। ये प्योरिटी हमारे अंदर के ही मौजूद होती है, सिर्फ रूठ जाती है, सिर्फ वो जोहड़ बन जाती है। जोहड़ मत बने, रुके मत, चलते रहे। रवानी, चश्मे की रवानी जिंदगी बख्श होती है, महकती है। सर्कुलर समुंदर से जो निकलता है, बड़े खुश होते हैं कतरे के हम आबी बुखरात बन गए हैं। आबी बुखरात बन के बारिश में ढलते हैं, बादल बनते हैं, बारिश बनकर बरसते हैं, फिर पहाड़ों पे गिरते हैं,
پھر ندی نالوں کے ذریعے دریاؤں تک پہنچتے ہیں، نہروں تک، جھیلوں تک. وہی قطرے اتنا لمبا سیر کرنے کے بعد پھر کلثم میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو کچھ دیر کی آزادی ملتی ہے ہمیں ری سائیکل واٹر سائیکل کے اندر، یہی زندگی ہے. یہاں بھی ایک سائیکل لگا ہوا ہے سرکولر، وہ سرکل چل رہا ہے، وہ ایک دائرہ چل رہا ہے زندگی کے اندر. تو اگر کوئی چیز میلی ہو سکتی ہے تو اسے خالص کیا جا سکتا ہے، اور جو چیز خالص ہے جب وہ اس زندگی کو گزارے گی تو چلتے چلتے راہ میں گرد و غبار آ جاتی ہے، نو پرابلم. آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں نہا دھو کر، پورا دن اگر آپ سائیکل پہ صبح نکلے سفید کپڑے پہن کر تو شام تک وہ کالے ہو جائیں گے. ہو جاتا ہے، زندگی اسی چیز کا نام ہے. جب انسان زندگی گزارتا ہے نا شہری آبادیوں میں، دیہاتی آبادیوں میں، تو کنٹیمنیشن آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ ایسا ہونا ہے. یہ یاد رکھیے گا، جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں نا وہ کو فرشتہ بننے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. فرشتے بھائی، فرشتے ہماری طرح آبادیوں میں اس طرح نہیں رہتے، ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم انسانوں کو اتنا مقام و مرتبہ اللہ نے دیا؟ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم رہیں بھی اس زندگی کا حصہ، جی کر بھی دکھائیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مخلصین رکھیں، خالص رکھیں. یہی سب سے بڑی سٹرگل ہے ہماری زندگی میں. ہم نے جی کر دکھانا ہے عزم اور یقین کے ساتھ ہر روز. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر روز وقت لوٹتا ہے، ہر روز سورج غروب ہوتا ہے، 24 گھنٹے وہی درس ملتا ہے. ہر لمحہ بھی طلوع ہوتا ہے، ہر لمحہ غروب ہوتا ہے. لمحے کا ایک سرا طلوع ہے، ایک حصہ غروب ہے. آپ کا سیل پیدا ہوتا ہے، سیل مرتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ ہر لمحہ موت اور زندگی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو آپ جب زندگی گزارتے ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، تو محل کو چہل آ جاتا ہے، نو پرابلم. اللہ کو اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں. اللہ اس چیز کے لیے 7 پیکج دے رہا ہے پیرالل، کہ اپنے ماحول کو اس طرح رکھو کہ کم سے کم تمہاری زندگی پہ میل کو چہل آئے. اور پھر جب یاد آ جائے، جب کسی کی بات دل کو لگے ٹھا کر کے توبہ کر لو، سجدے میں گر جاؤ، خالص کر لو اپنے آپ کو. اس لیے تو 5 وقت یہ نماز کا ہمیں دیا گیا نا ایک سیٹ اپ. یہ بڑا خوبصورت سیٹ اپ ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرتا رہتا ہے، پھر لوٹا لیتا ہے انسان اپنے. پھر جب انسان مشق کرتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کا جسم، اس کی روح مہکنا شروع ہو جاتی ہے. دنیا کو اگر آپ اصل بھی لگ رہے ہیں دنیا کو، لیکن اگر آپ کی روح نقل ہے، جال سازی آپ کے اندر پل رہی ہے، حسد کی صورت میں، بغض کی صورت میں، تعصب کی صورت میں، تو اللہ کو تو پتہ ہے. تو ہم دنیا کو شاید دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے، اللہ کو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا. آج تک کوئی شخص اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکا، نہ دے سکتا ہے. وہ اندر بیٹھا ہوا ہے. جو اندر ہوتا ہے نا، جس کے سامنے جو پروگرامر ہے، اس کو پتہ ہے کون سا کوڈ کیا کر رہا ہے، کہاں پہ کیا پرنٹ ہو رہا ہے، سارا لاگ بن رہا ہے. پرسوں یا کل کی بات ہے، میں نے ایک سیشن کیا تھا آپ کو لاگ کے ساتھ، وہ ضرور دیکھ لیجئے گا. اسی سے لفظ یہ نکلا لاگ ان، لاگ آؤٹ، کہ آپ جب کسی جگہ پہ لاگ ان کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ لاگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ لاگ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا لاگ ختم ہو جاتا ہے، چونکہ آپ واپس باہر نکل آئے ہیں. تو ہم نے زندگی میں لاگ ان کیا، اور ایک وقت آئے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو لاگ آؤٹ کرنا ہی کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اللہ کی طرف سے آئے تھے، لاگ ان کیا، لاگ آؤٹ ہو کے اسی کی طرف واپس جانا ہے. اس جسم کی دنیا میں لاگ بن رہا ہے ہمارا. تو آپ کا لاگ 50-55 سال اگر کنٹامینیٹڈ رہا، نو پرابلم. آج فارمیٹ ہو سکتا ہے، آج بلینک ہو سکتا ہے، آج وہ سلیٹ سدھر سکتی ہے. آج قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریم نے چن لیے. تو جال سازیاں بھی رہیں گی، 2 نمبریاں بھی رہیں گی. تو یا تو خالص چیز کے قریب آ جائیں، خالص چیز کے قریب آ جائیں جو خالص پروڈکٹ ہے، اور اس کو اپنی مدد آپ کے تحت ذائقے کی مدد سے بتا سکیں یہ خالص ہے یا نہیں. یا انعام یافتہ پہ انحصار کر لیں، اپنے بڑوں پہ، اپنے والدین پہ، اپنے پیغمبر پہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو کچھ دیا ہے خالص دیا ہے. ہمیں جو کچھ دیا ہے، جو کچھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خالص ہے.
बहुत खालिस है, उसमें इतना खलूस है। खलूस इसलिए खलूस होता है कि वो खालिस होता है। तो अल्लाह करीम मुझे और आपको अपने खालिसपन को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम सब आलूदगी से दूर हो जाएं, हमारी ज़ात की ओजोन लेयर जो है वो ठीक हो जाए, उसकी मरम्मत हो जाए। हमारी जो शख्सियत के अंदर, हमारी नफ्सियात के अंदर ये जो गुस्से की ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारे सब्र के आसाब के जो ग्लेशियर पिघलते हैं, अल्लाह करीम हमारे जिस्म के माहौल को दोबारा से खालिस कर दे, हमारे जज्बात को खालिस कर दे, हमारी अकल को खालिस कर दे, हमारी नफ्सियात को खालिस कर दे, हमारी रूह को खालिस कर दे, और हम खालिस मुल्तानी सोन हलवा, खालिस पहलवान की रेवड़ी, खालिस बच्चे के पाए के करीब पहुंच जाए। ये प्रोडक्ट्स थी, मैंने कोशिश की आपके सामने अपने आज की जो मेरे थॉट प्रोसेस था, ये फूड फॉर थॉट होती है नौजवानों के लिए। आज बदल जाए, आज से कामयाबी की दास्तान रकम करना शुरू कर दें मेरे कहने पर। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में साल जो आपने ज़ाया किए, वही आपकी कामयाबी का असबाब मुहैया करना शुरू कर देंगे। ये है मेरा अल्लाह, ये है आपका अल्लाह, इतना रहमान कि वो सारी ज़ाया शुदा घड़ियां वापस कर देता है, बल्कि उनको बदल देता है। जिस कदर खलूस के साथ तौबा करेंगे आप, वो बदल देगा, वो लौटा देगा आपका। इतना मेहरबान है। और अगर फिर भी कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई जमीन के इस सफर में, आगे जब आप पहुंचेंगे वो अपनी जनाब से उसमें डाल देगा कुछ, जिसको हम कहते हैं टीचर्स की जबान में कि रियायती नंबर दे के पास कर दिया उसने। वो रियायत दे सकता है, वो एग्जेम्प्ट कर सकता है, इस्तिस्ना दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो मालिक हकीकी है, वो कुछ भी कर सकता है। याद रखिएगा, वो बादशाह है, जुल्म नहीं करेगा किसी के साथ भी। उसके अदल के पैमाने बड़े शानदार हैं, बड़े खूबसूरत हैं, और उसके रहम के पैमाने सुभान अल्लाह। ये सारी बातें हम रहम की तो कर रहे हैं। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को मुखलिस लोगों के साथ, मुखलिस लम्हों के साथ बसर करें, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आज कुछ ना कुछ आपने समझ लिया होगा। अगर कोई जी वालेकुम अस्सलाम, सवाल आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं इस हवाले से, और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं इसी मौजू के हवाले से, तो आप यू कैन ज्वाइन मी एंड वी कैन डिस्कस। मैंने आपके कमेंट्स नहीं देखे, अभी मैं देखूंगा, चूंकि मेरा थ्रू आउट कैमरे की तरफ था रुख सारा। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने इसलिए इसको स्क्रॉल करना शुरू किया कि हो सकता है आपका कोई ऐसा सवाल हो इससे मुतल्लिका जो आप जानना चाहें। जी बिल्कुल, अली हसन अली, यही है उस्ताद मोहतरम का कौल है कि जो खुद मुखलस नहीं वो दूसरों से मुखलस कैसे हो सकता है। इसी पे हमारी महफिल थी आज की। गुलाम मुस्तफ़ा, जी बिल्कुल ऐसे ही है। अली अक्तस, मेरे पास अब मैं सिस्टम पे हूँ, मैं चेक करूंगा फेसबुक पे। असल में जब मुझे बार बार आप इनबॉक्स का कहते हैं तो मुझे थोड़ी सी पास का वो फील होना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्यों मेरा मेरा इसके साथ कुछ बनता नहीं सही ताल्लुक इनबॉक्स के साथ। कमेंट में अगर कोई ज़्यादा प्राइवेट बात ना हो तो कमेंट में कर दिया करें ताकि सबका भला हो जाए। हाँ, अगर कोई प्राइवेट बात है तो मैं इसको देख लूँगा। मेरे पास इस मोबाइल में फेसबुक मैसेंजर नहीं है, तो ज़्यादातर आपको पता है मैं कंप्यूटर के सामने नहीं होता, और अगर होता भी हो तो फेसबुक मेरी ऑन नहीं होती। उसकी वजह यह है कि काम करना होता है, कुछ और मामला चल रहे होते हैं। बहरहाल मैं चेक कर लूँगा। जी
नो क्वेश्चन? चल ठीक है, मैं असल में आज ये चाह रहा था। अच्छा, प्राइवेट बात है अली अख्तर, ठीक है, चलें अगर प्राइवेट बात है तो फिर मैं अभी देख लेता हूँ, थोड़ी देर तक इसको एंड करते हैं और फिर फेसबुक को मैं ऑन कर लेता हूँ। असल में वो चूंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा वक्त का वो आ जाता है उसमें, लेकिन मैं चेक करता हूँ। अभी आपने चूंकि बता दिया, थैंक यू, मैं देख लेता हूँ उसके अंदर। मैं असल में 3 साल से एक माहौल बनाने के उसमें पड़ा हुआ हूँ, ताकि जो पुराने स्पार्टन्स हैं ना, जो पुराने तलबा और तालिबात, उनको मेरी आदत का पता है। वो एक सवाल करते हैं, मुझे छेड़ देते हैं कहीं से, तो मैं फिर कोशिश करता हूँ। 80 to 90% मैंने रिस्पॉन्ड किया है कमेंट्स के अंदर। बाज़ औक़ात मुझे या पता नहीं चलता, तो वो जो सीनियर्स हैं वो मुझे टैग कर देते हैं या मुझे रिमाइंड कर देते हैं। साद अली भट्टी मुझे रिमाइंड कर देते हैं कि भाई वो कमेंट आया हुआ था, आपने शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा। तो आफाक है वो बता देते हैं, मतिया बता देती है, इसी तरीके से इरफान मुझे बता देता है, टैग कर देते हैं मुझे बाज़ औक़ात वहाँ पे। तो उसमें सहूलत ये रहती है कि फिर आपने अगर अगर आप देखें मेरी पिछली जो पोस्टें हैं, कमेंट्स के अंदर पूरी-पूरी बाज़-औक़ात किताबें लिखी गई हैं। इतने ज़बरदस्त हमारा कमेंट्स के अंदर डिस्कशन होती है, तो वो आ जाते हैं सारे। और कभी किसी का सवाल होता है, कभी किसी का, टेक्निकल भी, नॉन टेक्निकल भी। तो जिस तरह का, जैसे अगर स्पार्टन्स के अंदर है कोई सवाल, तो उसमें सवालों के अंदर ही डिस्कशन शुरू हो जाती है। फिर उसमें सारे फीडबैक देना शुरू कर देते हैं। हाँ, समटाइम्स कोई प्राइवेट ऐसी बात ज़रूर होती है जिसमें मुनासिब नहीं होता कि किसी तीसरे को शरीक किया जाए, तो उसके लिए मैंने कहा हुआ है कि आप मुझे बता दिया करें कि सर बहुत ज़्यादा प्राइवेट बात है, और उसके लिए फिर मुझे ये सिस्टम लगाना पड़ता है और फिर मुझे इनबॉक्स खोलना पड़ता है। अब उसमें अखलाकी तौर पर पाबंदी ये होती है कि जब मैं इनबॉक्स खोलता हूँ तो फिर मैं सिर्फ उसी बंदे का नाम तलाश करता हूँ, ताकि मैं उस तक ही पहुँच सकूँ, क्योंकि अदरवाइज़ 1037 के करीब ऐसे मैसेज है जो मैं नहीं पढ़ सका अभी तक। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, थोड़ी-सी मसरूफ़ियत इस तरीके से ज़िंदगी हो जाती है कि ये मुझे ज़्यादा कन्वीनिएंट लगता है कि चलें सबके सामने जो है वो बात हो जाए। लेकिन मैं ज़रूर देखूँगा, अभी आपने कह दिया तो मैं ज़रूर देखूँगा इसको। जी, जी, आज का यही सेशन है। बस मुल्तानी सोन हलवा से हम शुरू हुए थे और मेरी कोशिश थी कि मैं आप तक वो पहुँचा सकूँ, नौजवानों तक वो पैगाम, ताकि आप प्योर हो जाएँ, सिंसियर हो जाएँ, अपने साथ मुखलिस हो जाएँ। स्ट्रैटेजीज़ और स्किल्स के ऊपर जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी अभी आने वाली हैं, लेकिन इन दिनों में ये आपके लिए ज़रूरी है इस तरह की बातें। जी, चलो ठीक है। मैं अभी अली अक़दस ने चूँकि मुझे कहा है तो मैं अभी इसको बंद करता हूँ, और थैंक यू वेरी मच। जो लोग बाद में आएँगे वो इसको सुन लीजिएगा, आपके काम की चीज़ होगी। एक आध बात तो होगी आपके काम की चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।